हमारे खुदावंद के दुखों में से मुझे 7 खुशखबरियां मिली हैं। कितनी? 7। लूका ने मेरी मदद की है कि मैं देख सकूं कि खुदावंद यीशु मसीह के इस दुखी सफर से खुशखबरी कैसे आती है। ये नहीं हो सकता कि किसी का कान ना सुनता हो तो वो ठीक ना हो, किसी की आंखें ना देखती हो तो वो ठीक ना हो, किसी के पाँव न चल सकते हो तो वो ठीक ना हो, और किसी के हाथ न चल सकते हो तो वो ठीक ना हो। इंसान मेरे दुख शुरू, तेरी शफा शुरू। मेरे वाजिबुल एहतराम बहनों और भाइयों, ये लैंड सीज़न में या रोज़ों के मौसम में हम खुदावंद यीशु मसीह के दुखों पर गौर करते हैं, कंटेम्पलेट करते हैं, मेडिटेट करते हैं और बारीकी से उनको देखते हैं, क्योंकि उन दुखों में हमारे लिए बहुत कुछ छुपा हुआ है और बहुत कुछ जाहिर होता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो जो दुख हैं उसके गतसमनी बाग से गिरफ्तारी से शुरू करके कलवरी पर मसलूब होने तक, ये जो दुख हैं इन पर गौर करते करते मैंने एक ज़ाविया देखा है और नुक्ता नज़र देखा है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नंबर 1 तो ये है कि ये दुखों का सफ़र जो है ये किसका है? हमारे खुदावंद यीशु मसीह का, जो मुतजस्सद खुदा है, जो मुतजस्सद कलमा मुतजस्सद है और जो मोहब्बत मुतजस्सद है, ख़ास तौर पर इससे भी आगे जो खुशखबरी मुतजस्सद है। इसलिए वो खुद खुशखबरी थे, उनकी बातें खुशखबरी थी, उनका कलाम खुशखबरी था। इसीलिए उनकी वो जो कि इंजील मुक़द्दस है कि वो सारी की सारी खुशखबरी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि गतसमनी से लेकर कलवरी तक और ख़ास तौर पर इस दौरान की दौरानिए में जितने भी दुख उन पर आए हैं, जितने भी दुख उन पर आए, ये आप समझ सकते हैं। गिरफ्तारी से लेकर वो लाठियाँ और वो तलवारें लेकर आए थे, वो शाम के वक्त उन्होंने गिरफ्तार किया, वो उस मकाम से लेकर फिर आगे मसलूबियत तक, ये जो सारा दौरानिया है, सारी रात और सारा दिन, इसके अंदर उनका जो गुज़र है वो ये समझिए कि ये यीशु नासरी का गुज़र है। ये देखिए वो खुशखबरी का गुज़र है। वो जो मुतजस्सद हुई, वो जिसकी प्रेजेंस खुशखबरी है, जिसकी बात खुशखबरी है और जिसकी ज़ात खुशखबरी है। इसलिए वो जब बोलता है, जब चलता है, खामोश होता है, वो सारा कुछ एडमायर करने वाला, देखने वाला और कंटेम्पलेट करने वाला। इसलिए मैं आपके साथ जो शरीर देखना चाहता हूँ वो है ये हमारे खुदावंद के दुखों में से मुझे 7 खुशखबरियाँ मिली हैं। कितनी? 7। मैं ये 7 आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरे वजूद का हिस्सा है और मैंने इन्हें सीधा यीशु नासरी से पाया है। और मैंने उसकी जो कलवरी गतसमनी से लेकर कलवरी तक जो हर एक अदा, हर एक कदम, हर एक खामोशी, हर एक अल्फाज और हर एक जुल्म और जबर जो कुछ भी है, सबको देखा है। और फिर देखा है कि ये खुशबू, ये फूल जिस तरफ भी गया है खुशबू देता गया है। ये हो नहीं सकता कि फूल हो और खुशबू ना दे, ये हो नहीं सकता कि यीशु नासरी का गुज़र हो और खुशखबरी ना हो। इसलिए मैंने 7 खुशखबरियां डिस्कवर की हैं, 7। और ये 7 खुशखबरियां जो हैं वो एक एक लाइन के अंदर, और लूका का शुक्रिया, मुकद्दस लूका का, जिन्होंने बहुत बारीकी के साथ इस नज़ारे को देखा है। नज़ारा वो है, वही लफ्ज़ है जो मूसा ने झाड़ी के सामने कहा था कि मैं इस बड़े नज़ारे को देखना चाहता हूँ, ये झाड़ी चल क्यों नहीं जाती। वो ये नज़ारा देखने के लिए, ये खुदा की इस हजूरी, मौजूदगी और जलाल को देखने के लिए करीब गया। और यही लफ्ज़ हमारे लूका ने इस्तेमाल किया, जो लोग इस नज़ारे को देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। वाह! और मैं समझता हूँ कि ये लूका ने मेरी मदद की है कि मैं देख सकूँ कि खुदावंद यीशु मसीह के इस दुखी सफ़र से खुशबू यानी खुशखबरी कैसे आती है। और मैंने 7 रखी है, मैं 7 आपके साथ शेयर किए देता हूं। सबसे पहले नंबर 1, पहली खुशखबरी, नोट रखिए। पहली खुशखबरी ये गतसमनी में गिरफ्तारी के वक्त है, गतसमनी में गिरफ्तारी के वक्त है। और आपको पता है, मैं तो पहले भी अर्ज कर चुका हूं पिछले सालों में कि गिरफ्तारी गतसमनी में क्यों दी, बाग में क्यों दी। आपको पता है, अरे इंसान तेरी किस्मत उजड़ी थी एक बाग में, आओ उसे फिर से संवार दे एक बाग में। इसीलिए वो अपनों को लेकर, वो अपने जिनको वो प्यार कर उनको लेकर बाग में दाखिल हो गया। लिखा हुआ है बाग में दाखिल हो गया, इसका मतलब जो कुछ निकला हुआ था बाग से वो दाखिल कर दिया। इसलिए उसको इस एंगल से देखोगे फिर तुम्हें खुशखबरी नजर आएगी। और सुनिए किस तरह वो बाग में गिरफ्तार करने के लिए ये शमें और क्या कहते हैं तलवारें, लाठियाँ और क्या क्या लेकर आए थे। और सिपाही, प्यादे, ये सारे मिलकर एक दफ़ा हमलावर हो गए और आकर उन्होंने यकदम गिरफ्तार किया। और आपको पता है बड़ी तौहीन के साथ गिरफ्तार किया। और वो खुदावंद ने भी कहा तुम मुझे
डाकू चोर की तरह पकड़ने, हालांकि मैं तुम्हारे दरमियान था। ये इंसल्ट की बात है कि तुम तलवारें और लाठियां लेकर आ गए हो, मैं तो हर रोज हैकल में तुम्हारे साथ। लेकिन असल में जो खुशखबरी कहां आती है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द पतरस, उन्होंने, मुकद्दस पतरस ने, उन्होंने गुस्से में आकर तलवार निकाली और चला दी। आपको पता है हमारे खुदावंद ने रोका ना, तलवार म्यान में करो, तलवार नहीं चलाना, क्योंकि ये हमारा इंतखाब नहीं है, ये हमारा फैसला नहीं है। इसलिए उन्होंने तलवार को कहा ना चलाओ, लेकिन वो तलवार चल गई और आपको पता है सरदार काहिन के गुलाम मलकुस के कान पर चली और उसका कान कट गया, उसका कान कट गया। इसलिए आप समझिए कि हमारे खुदावंद को गवारा नहीं है, कभी पहले भी नहीं था, कि ये नहीं हो सकता कि किसी का कान ना सुनता हो तो वो ठीक ना हो, किसी की आंखें ना देखती हो तो वो ठीक ना हो, किसी के पाँव ना चल सकते हो तो वो ठीक ना हो, और किसी के हाथ ना चल सकते हो तो वो ठीक ना हो। अरे जो इंसान ना मुकम्मल है उसको मुकम्मल करना तो उसकी आखिरी मिशन है। इसीलिए तो मैं आपको बताया कि क्या किया, उस कान को पकड़कर उसको बहाल कर दिया। क्या कर दिया? बहाल कर दिया। और ये थी खुशखबरी जो वहां से निकली, इंसान ये तेरे लिए खुशखबरी है कि मैंने तुझे बहाल कर दिया, तूने मुझे बेहाल कर दिया है, तुमने मुझे पकड़ते हुए बेहाल कर दिया और मैंने तुम्हें बहाल कर दिया, मैंने तुम्हें रिस्टोर कर दिया, ना सिर्फ बचाया बल्कि रिस्टोर कर दिया है। इसलिए मैं रेस्टोरेशन ये वाली चीज है, रेस्टोरेशन, बहाली। और इसलिए कान की बहाली, कौन सी कान की बहाली? वो जो धोखा खा गया था, वो जो रेंगने वाले को सुनता था ऊपर वाले को नहीं सुनता था, वो कान का धोखा था। इसलिए इसको जोड़ दिया है कि आइंदा ये ऊपर वाले की सुनेगा, ये रेंगने वाले की नहीं सुनेगा। इसलिए ये कान की बहाली है। और ये पहली खुशखबरी है इंसान तेरे लिए कि मेरे दुख शुरू हुए हैं और तेरी शफा शुरू हो गई है, तेरी शफा। इसीलिए इशाया नबी फरमाते हैं कि तेरे मार खाने से, तेरे कोड़े खाने से तूने बीमारियां उठा ली और हमने शफा पाई है। इसलिए उसके दुखों से शफा आती है और मैं समझता हूं ये उसके दुखों से आने वाली पहली खुशखबरी है। इसको याद रखिएगा कि उसने इंसान का कान बहाल कर दिया, उसने कटा हुआ कान, जख्मी कान बहाल कर दिया। वो जो बाग अदन से जख्मी हुआ था उसको बहाल कर दिया और वो अब खुदा की सुन सकेगा। इसलिए समझिए कि ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और ये शफा की खुशखबरी है। और ऐ मसीह तेरे दुखों से शफा आती है और हमने शफा पाई है। और मैं समझता हूँ इशाया के बकौल उसके मार खाने से हमने शफा पाई। इसलिए मैं समझता हूँ, मैंने लिखा इसी उनकी शान में, शुरू दे विच किवें हुंदी है पाक निगाह शुरू, शुरू दे विच किवें हुंदी है पाक निगाह शुरू, कदी कफरनहूम कदी बैत सैदा हुंदी वेख लै इल्तजा शुरू, कदी कफरनहूम कदी बैत सैदा हुंदी वेख लै इल्तजा शुरू, दरियाए उर्दन दे कंडे कंडे, दरियाए उर्दन दे कंडे कंडे आ वेख लै हुंदी दुआ शुरू, असद एवें ना रवी किसे रौले अंदर, ओ असद एवें ना रवी किसे रौले अंदर, ओ चलिया मेरे दुख शुरू तेरी शफा शुरू, इंसान मेरे दुख शुरू तेरी शफा शुरू, इंसान मेरे दुख शुरू तेरी शफा शुरू। ये पहली खुशखबरी है जो बागे गतसमनी से हमें मिली है और खुदावंद यीशु मसीह के दुखों से आई है। उसके दुख शुरू हुए, हमारी शफा शुरू हो गई। मैं समझता हूँ उसके दुखों पर गौर करते हुए अगर पहली खुशखबरी ना पाई तो क्या गौर किया। मेरी दुआ है खुदावंद हमें लायक तौर से लूका के मुताबिक उसके दुखों पर गौर करने की तौफीक दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।